अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इमरान अली। आप प्रोग्राम देख रहे हैं जवाब देगा कौन। नाज़रीन, इस वक्त मौजूदा हुकूमत में 15 सितंबर को 2021 की तमाम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 5 से 6 रुपये का इजाफा किया गया। इसी के साथ बैन अवी मार्केट की बुलंद तरीन सतह पर करेंसी के हवाले से जो कमी के असरात मरतब किए गए, तो लेकिन इसी के साथ हमने 15 रोज़ के बाद 15 हुकूमत पाकिस्तान पॉलिसी की अकॉर्डिंगली 15 रोज़ के बाद भी उन लोगों ने 1 अक्टूबर 2021 में तमाम पेट्रोल की मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा किया गया। इसी के साथ हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि ये जो महंगाई की दरपेश मामलात हैं और आवाम पर जो है ना बम से एटम बम बनते हुए जा रहे हैं मामलात, तो इनके पर भी हम नाजरीन की, आवाम की और दूसरे सब लोगों की राय लेंगे। तो हम प्रोग्राम का अपने आगाज़ करते हैं इसी के साथ ही। तो सबसे पहले नाज़रीन हम आपसे ये बताना चाहेंगे कि इस वक्त 1 अक्टूबर 2021 के अंदर तमाम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा किया गया। सेकंड, आपको आवाम को 139 रुपीज़ फ़ी लीटर के हिसाब से पेट्रोल मुहैया किया जा रहा था। इसी तरह जो दीगर पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में भी इजाफा किया गया, हाई ऑक्टेन में और डीजल्स में, इस तरह की तमाम जो मसनूआत है पेट्रोलियम, इसके हवाले से। उसके बाद फिर रोज़ इस्तेमाल होने वाली हर चीज़ पे असर अंदाज हुआ। रोज़ाना की रिक्शा ड्राइवर्स, एक नीचे की तबका को एकदम से उनको वो चीज़ें हुई। रोज़मर्रा की चीज़ों में भी रेगुलर बेसिस पे पेट्रोल की मसनूआत की कीमतें जैसे जैसे बढ़ी, रोज़मर्रा की खुर्दोनोश अशिया पर भी इजाफा हुआ। इसी के साथ साथ जो गरीब आवाम है उनके ऊपर एक गहरा असर हुआ, जिसकी वजह से मुल्क की मैशियत के लोग, आवाम जो इस वक्त इस इंतशार में है और इस बेबसी के आलम में है, जो हम आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि 2018 1 मार्च को जो इमरान खान साहब, हमारे वज़ीर आज़म साहब इमरान खान साहब ने जो ट्वीट किया है, और जो ट्वीट उन्होंने पोस्ट किया है, आया नाज़रीन हम आपको वो भी दिखाते चलते हैं। जी ज़रा प्लीज़। हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ टैक्सों के बोझ में इजाफा करके आवाम को निशाना बनाने का इंतखाब किया। शर्मनाक बात यह है कि हुकूमत किस तरह ताकतवरों से टैक्स वसूल करने से इनकार और शरीफों और इनके दीगर लोगों को मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए कौमी वसाइल को ज़ाया करने की इजाज़त देती है। नाज़रीन, इसी के साथ मैं आपको एक और चीज़ भी बताता चला चाहता हूँ यहाँ पर कि टैक्सेस के हवाले से जो हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त एक यकसा टैक्स का नफास जो लगाया जा रहा है, जबकि इसके अंदर जो गरीब आवाम हैं उनके ऊपर भी वही टैक्स लागू किया गया है जो कि एक अमीर आदमी के लिए भी है। ठीक है नाज़रीन, इसकी सबसे बड़ी जो हम आवाम को बिल्कुल मंजर पे लाकर, सामने लाकर निशाना बनाने की इस वक्त कोशिश की जा रही है। मुल्क के अंदर इस वक्त जो महंगाई का इस वक्त सुनामी, जो हमारे वज़ीर आज़म साहब एक वर्ड यूज़ करते थे कि इंसाफ का सुनामी आ रहा है, तो लिहाजा ये उससे काफ़ी मुनफरद मामला चल रहे हैं इस वक्त। और ताकतवर जितने भी सरमायादार जागीरदार लोग हैं, वो अपने उसी हिसाब से जो मुल्क की मैशियत को वो मतलब रनिंग करने की बजाय उनको आवाम की परेशानी के लिए बायस बन रहे हैं। इस पर आवाम की क्या राय है नाज़रीन, आइए आपको दिखाते हैं। पेट्रोल जो है वो हर रोज़ महंगा हो रहा है, तकरीबन हर 15 दिन के बाद महंगा हो रहा है। और इमरान खान की हुकूमत ने तबाही मचा दी है। गरीब आवाम पे बड़ा प्रेशर आ गया है और गरीब आवाम जो है वो मर रही है। वो रोटी नहीं खा सकती, खाना नहीं खा सकती, राशन नहीं ले सकती, सब्जी, दवाइयाँ, ये वो हर चीज़ महंगी कर दी है। इमरान खान को चाहिए कि वो इस्तीफा दे। इस मुल्क का वज़ीर वो नहीं बन सकता। इस मुल्क को इसको ऐसे आदमी को वज़ीर आज़म तो बना दिया गया है, लेकिन ये वज़ीर आज़म के काबिल नहीं है, ये इस्तीफा दे दे। एक ही बार बम फेंकने हमारे वज़ीर आज़म साहब तो ज़्यादा अच्छी बात होगी। आवाम को इस तरह परेशान करना हर वक्त एक एक बम गिराने के बाद, और अभी भी ये कहना चाह रहे हैं कि अभी भी पाकिस्तान पूरे दुनिया में सस्ता है। कहाँ से सस्ता है हमें बता दें आप। अब हाथ पे हाथ रख के बैठे रहने से तो कुछ नहीं होगा ना। रेट तो ये 200 पे भी चले जाएगा। अभी आप कितने 25 दिन देखें, 25 दिन बाद ये 200 पे भी जाएगा रेट। अगर ये सऊदी अरब से ये लेते रहेंगे, अगर ईरान से लेते हैं, हमें आधी कीमत में पेट्रोल पड़ेगा, 105 109 में पड़ जाएगा। अब ये पता नहीं कहाँ तक लेके जाएंगे। मेरे ख्याल में शायद 200 तक सुना है कि जाएगा, तो अब पता नहीं क्या होगा आगे हाल।
गरीब आवाम के लिए तो बहुत मुश्किल है। महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई है मेरे भाई, और ये मुश्किल हो रहा है बहुत लोगों के लिए, इंसानों के लिए, खाने के लिए। तो पेट्रोल कैसे डालें? अभी चला तो रहे हैं, फूक फूक के चला रहे हैं। पेट्रोल से तमाम चीज़ों की रिलेशन है। जैसे ही पेट्रोल बढ़ता है तो सारी चीज़ें जो है बहुत महंगी होती हैं। ऑब्वियसली जो तनख्वाहदार तबका है वो सबसे ज़्यादा पिस रहा है। तनख्वाह उस लेवल से बढ़ती नहीं है और गवर्नमेंट उसके ऊपर तवज्जो नहीं देती। गवर्नमेंट कहती है कि 25,000 रुपये फीकस तनख्वाह दें, लेकिन गवर्नमेंट के मुंह पे एक इतना बड़ा तमाचा है कि प्राइवेट इदारे 15-15 हज़ार रुपये में अखबार में इश्तिहार देते हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं होता उसके खिलाफ। जी नाज़रीन, अभी आपने सारी सूरत हाल को खुद आपने व्यू किया। मैं इसी के साथ आपको बताता चलूं कि मैं स्टूडियो आने के लिए जब घर से निकला तो मैंने देखा कि वहाँ पर एक तो पेट्रोल के लिए लोग जम्मे गफ़ी जो अपनी गाड़ियों में 5-5, 6-6 लीटर या 8-8 लीटर पेट्रोल डलवाते थे, उनकी भी शरह कम हुई। इसी के साथ देखा कि वहाँ पर लोगों का पेट्रोल के हवाले से इतना ज़्यादा उनके वो परेशान हो रहे हैं, इतने ज़्यादा वो मतलब वो कह रहे हैं कि हर चीज़ मतलब सब्ज़ी से लेकर फ्रूट, चीनी, सब मतलब हर चीज़ वो इस वक्त इस परेशानी के आलम में है आवाम कि वो शायद समझ रहे हैं कि कोई मसीहा आएगा तो वो उनको जादू की छड़ी से ये सब चीज़ें। बेसिकली इसकी बैकग्राउंड पे क्या बात है नाज़रीन, मैं आपको बताता ये चलूँ कि इंटरनेशनल तौर पर कोविड-19 की वजह से तमाम आलमी दुनिया की मंडियों में बुरे असरात मुतरतब हुए। नंबर ये कि इस वक्त अमेरिका जैसी इकॉनमी जो मईशत के दूसरे कंट्रीज़ में मईशत के पहिए गाड़ती हैं, वो इस वक्त किन हालात से गुजर रही हैं, उनके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ। IMF ने लास्ट टाइम में हमें जो हमारे कर्ज़े की जो किस्त थी वो अदा की, उसके लिए हमारे डॉलर की कदर कीमत में कोई इस्तकामत दरपेश आई। सेकेंडली इसके बाद अब आप आते हैं दूसरा व्यू जो पिक्चर के उस साइड पे है, जो आवाम की एक्चुअल जो सोच, देखिए आवाम इस वक्त जो सोच रही होती है वो उसके मुनाफी होता है। आवाम एक अपनी सतह पर रह के सोच रही होती है, एक वज़ीर आज़म साहब, एक फॉरेन मिनिस्टर, एक सीनियर सहाफ़ी, वो इन चीज़ों को तज़िया कारी के तौर पर आपको पेश कर रहा होता है। नाज़रीन, मैं आपको एक अहम बात बताता चलूँ कि इस वक्त पाकिस्तान की जो महंगाई की शरह कीमत है वो दुनिया से कम है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस वक्त अमेरिका की जो पोजीशन है, जो इसकी सैलरी आप समझ लें कि $15,000 या $4,000 या $6,000 इस तरह सैलरीज थी। उनके घर के खर्चे अगर पाकिस्तानी रुपीज़ में भी देखा जाए तो 2 लाख रुपये अगर घर का उनका खर्चा था तो वो अब उनके घर के खर्चे 4 लाख रुपये हो चुके हुए हैं 90 कोविड के बाद की ये सूरत हाल है। हमारे यहाँ महंगाई की शरह में उस लेवल का इजाफा नहीं हुआ, लेकिन जो महंगाई का पेश दरपेश जो डबलिंग हुई महंगाई रेट्स में इजाफा हुआ, जिसकी वजह से ऑल प्रोडक्ट्स भी महंगी हो गई। जैसे हमारी रोज़मर्रा की खुर्दो जो चीज़ें इस्तेमाल में आने वाली हैं उन पर भी गहरे असर पड़े। मज़दूर की मजदूरी देखें वहीं पर है। अब हुकूमत को चाहिए कि वो अपने लिए, आवाम के लिए एक नई पॉलिसीज़ लेकर आए। मैं भी ये भी आपसे एक बात करते चलूँ कि इसके लिए इमरान खान वज़ीर आज़म साहब ने एक काबीना के इजलास में और अपने तमाम वज़रा को ये अलर्ट भी किया है कि आवाम के लिए स्पेशल पैकेजेस का ऐलान किया जाए। यूटिलिटी स्टोर के हवाले से भी बताता चलूँ, यूटिलिटी स्टोर के भी वो भी कोई सही प्रॉपर तरीके से होमवर्क नहीं कर रहे, क्योंकि राशन कार्ड के इजरा में तो भी टाइम लगेगा। जब तक मुझे लगता है कि हम महंगाई के ऊपर हुकूमत पाकिस्तान वज़ीर आज़म इमरान खान साहब शायद इस बात के ऊपर कोई मुत्तफ़िका अमल या आवाम की सहूलत के लिए कुछ नए पैकेजेस का ऐलान करेंगे। उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह। इसी के साथ नाजरीन, ये एक चीज़ का कंसेप्ट आप हमेशा याद रखिएगा कि महंगाई का डायरेक्टली ताल्लुक़ आपकी इंटरनेशनल पॉलिसी से बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा था, जिनको हम नहीं समझ रहे थे। एक मज़दूर आदमी वो मज़दूरी करता है, उसको पता है मुझे शाम को 1000 रुपये लेबर मुझे मज़दूरी मिलनी है या 500 लेबर मुझे मिलनी है, और उसने उसी हिसाब से घर का ख़र्चा चलाना होता है। लेकिन अब एक सरमायादार जो ऑफिस में बैठा हुआ, उसने 50 लोगों को सैलरीज देनी है, अपने सिस्टम को, डेबिट क्रेडिट को मेंटेन रखना है, उसका एक अलग से सिनेरियो है। नाज़रीन, इसके ऊपर सब चीज़ें अपनी जगह पर
कि जो महंगाई का इस वक्त जो पोजीशन है वो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ के लिए भी हैरतकिन है, उनके लिए बहुत मुश्किल का सामना है। जी नाज़रीन, इस वक्त सीनियर तज्ज़ियाकार की भी राय लेते हैं। सर क्रिस्टोफर इनोसेंट अभी हालिया अंदरूनी सिंध के दौरे पे थे, तो उनसे भी राय लेते हैं कि वहाँ के अवाम के लिए क्या मामलात हैं महंगाई के हवाले से। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम इमरान साहब। सर, आप अंदरूनी सिंध के दौरे पे थे और अब मौजूदा सूरत हाल जो हुकूमत के हवाले से जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या तासुरात हैं आवाम के, क्या राय रखते हैं? अंदरूनी सिंध का तो आपको पता है कि वहाँ तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है, ना तो उधर कोई स्कूल है, ना कोई उधर कोई वो अंदरूनी सिंध का बड़ा बुरी हालत है। 13 साल हो गए इस गवर्नमेंट को, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को 13 साल हो गए हैं, लेकिन ये तो बस ये कह रहे हैं कि जनाब हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन अंदरूनी सिंध आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ तो बहुत ही बुरी हालत है। वहाँ जो स्कूल हैं और जो इदारे हैं उनमें जनाब उनको प्राइवेटली तौर पर वहाँ इस्तेमाल किया जाता है, और वहाँ महंगाई तो आपको पता है कि शुरू से ही वहाँ तो बड़ी बुरी हालत है। वहाँ बुनियादी सहूलतें तो लोगों को मैसर ही नहीं है, पीने का पानी तक साफ़ नहीं है वहाँ मिलता उनको। कराची में भी हालांकि इतना बड़ा शहर है, यहाँ भी बहुत सारे ये मसाइल हैं कि पीने का पानी भी जो नहीं मिल रहा। तो एक तरफ महंगाई ने मारा हुआ है, दूसरी तरफ बेरोज़गारी ने मारा हुआ है, तो लोगों की इस वक्त बुरी हालत है। जी सर, मुझे ये भी बताइएगा कि गुज़िश्ता रात जो 140 रुपये पेट्रोल एकदम जो आवाम के ऊपर बम गिराया गया है, तो इसके हवाले से भी आप क्या कहते हैं? इमरान साहब, ये आपको याद है कि 15 ये जो सितंबर थी उस पर पहली दफ़ा हुकूमत ने जो ये पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे का, कीमतों में इजाफे का ऐलान किया, और हम समझ रहे थे कि शायद ये बात यहीं रुक जाएगी, लेकिन ठीक 15 दिन के बाद फिर जो है 1 अक्टूबर को भी इसमें इजाफा किया गया और लोग फिर परेशान हो गए। लेकिन अभी एक हुआ है कि कल जो है गुज़श्ता रात जो है इसकी कीमतों में फिर इजाफा कर दिया गया है। मानते हैं कि इसमें कोई हुकूमत की भी अपनी कोई मजबूरी है कि ये करना उनके लिए ज़रूरी हो रहा है, लेकिन इसका जो है आम लोगों पे इसका बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि इससे सारी जो भी रोज़मर्रा की अशिया है ना, इस पर इसकी कीमतों पे बड़ा बुरा असर पड़ता है। क्योंकि पेट्रोल महंगा होता है तो गाड़ी महंगी हो जाती है, और सामान लाने में वो तो एक बिजनेसमैन को तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो उसके अपने रेट बढ़ा के अपना जो खसारा पूरा कर लेता है, लेकिन जो आम लोग हैं उस पर इसका बड़ा बुरा असर पड़ता है। लोग जो है ये पहले ही बेरोज़गारी और ये महंगाई के हाथों बड़े परेशान हैं। ख़ास तौर पे आप देखते हैं कि ये जो हमारा दिहाड़ीदार तबका है, जो रोज़मर्रा ये लोग रोज़ कुआं खोदते हैं, रोज़ ये अपने लिए जो है पानी निकालते हैं, ये तबका तो पिस कर रह गया है। और यहाँ तक भी मैंने थोड़ा सा तज्जिया किया, बाज़ार में मैं गया हूँ तो मैंने देखा कि वो लोग जो है भीख मांगने पर मजबूर हो गए। तो इसी तरह जो आम दूसरे लोग हैं जिनको कि रोज़गार नहीं है, वो दिन ब दिन जो है ना वो इसमें महंगाई की जो हालत है ना, उनको उनकी ज़िंदगी जो है अजीरन कर दी है। जहाँ तक मैंने सुना, मैंने जिनसे बात की है, वो कहते हैं कि घरों में उनके झगड़े शुरू हो गए हैं क्योंकि खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो ये अभी कोई निज़ाम लाना पड़ेगा। अगर ये ज़रूरी है कि आप अगर मतलब इतना ज़्यादा इसको कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये कि मसनूई जो महंगाई करने वाले लोग हैं वो इस मौके से फ़ायदा उठाते हैं। हमारी इंतज़ामिया को चाहिए कि कोई मशीनरी ऐसी ऑपरेट करें, कोई काम ऐसा करें ताकि इस जो मसनूई महंगाई है इसकी रोकथाम हो, महंगाई बढ़े ना। लेकिन इसका जो है अभी इसका जो असर है आपको पता चल जाएगा कि ये 2 दिन के बाद आप देखिएगा कि कितने लोग और मज़ीद आपके परेशानी आपको नज़र आएगी, खुद ब खुद नज़र आ रही है। तो मेरा तो ख्याल ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि लोगों के लिए कोई इक़दाम करें, इनके लिए कोई सोचें, क्योंकि इस तरह ये काम चलेगा नहीं। अभी लोग जो है रोडों पे आ रहे हैं और लोग जो है इस हुकूमत से दिन ब दिन जो है ना वो नाला हो रहे हैं, और सियासी जमातें आपको पता है कि वो पहले ही जलसे जुलूस कर रहे हैं, और जितनी समाजी तंजीमें हैं वो भी अपने तौर पर अपने फोरम्स पर वो भी इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल सरासर नाइंसाफ़ी है। जी नाज़रीन, आपने देखा कि इस वक्त क्या पोजीशन है, इस वक्त आवाम की राय भी आपने सुनी, और जो अक़वाम में जो इक़्तिदारों में बैठे हुए हैं अपोजिशन की पार्टियों से लेकर आवाम की राय तक एक ही नारा है, महंगाई महंगाई महंगाई।
नाजरीन, आपको इसके होने वाले असरात के हवाले से भी आवाम को आगाह किया गया है। तो इस चीज़ का जवाब देगा कौन? हम भी मुंतज़र हैं, आप भी मुंतज़र हैं। इसके साथ ही इमरान अली को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।